दिल्ली विधानसभा के शुक्रवार को अपनी 8वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम में रिपोर्ट कार्ड जारी किया। ये दस्तावेज विधानसभा की प्रमुख उपलब्धियों, नवाचारों और समावेशी विधायी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। इस विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की। उनके साथ दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट तथा मुख्य सचेतक अभय वर्मा भी मंच पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने विधानसभा की सराहनीय कार्यशैली की प्रशंसा करी। कहा कि 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। उन्होंने इसकी प्रेरणादायक थीम विरासत से विकास की ओर को विशेष रूप से रेखांकित किया। श्री मल्होत्रा ने विधानसभा भवन को एक जीवंत विरासत बताते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा की पारदर्शिता, सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट कार्ड सिर्फ विधायी कार्यों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि जन केंद्रित और नवाचार पर आधारित विधायी संस्कृति का परिचायक है। उन्होंने बीते 100 दिनों के प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिनमें शामिल है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीव का सफल कार्यान्वयन, जिससे विधानसभा कागज रहित बनी। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला, हरित शासन की दिशा में कदम। विधानसभा पुस्तकालय का डिजिटल ज्ञान केंद्र में रूपांतरण। विधानसभा की ऐतिहासिक व स्थापत्य विरासत के संरक्षण हेतु व्यापक योजना। अध्यक्ष ने अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का भी उल्लेख किया, जैसे सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की शुरुआत, नव निर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, हिंदू नववर्ष और महावीर जयंती जैसे सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा साझा सांस्कृतिक मूल्यों का उत्सव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जैसे राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि, ओडिशा, झारखंड और इथियोपिया से आए प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद के जरिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा, विकसित भारत युवा संसद और इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं व नागरिक समाज के साथ जुड़ाव। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा। दिल्ली की विधानसभा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा विधानसभाओं के बारे में और विधायकों और पार्लियामेंट मेंबर्स के बारे में जो कहा गया वो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। आज जब हम आजादी के 75वें साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसद और विधानसभाओं पर भी है। देश के विकास में और संकल्पों को पूरा करने में ये विशेष भूमिका विधायकों की है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके लिए हमें ईमानदारी और निष्ठा से दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। देश के सांसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हटाएं, पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने, उसका एक अपना इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। इसी परिसर में 24 अगस्त 1925 को देश के पहले लोकसभा स्पीकर श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने ओथ ली स्पीकर के रूप में, यानी कि वो चुने गए थे हमारे उसी परिसर में, उसी सदन में जिसमें आप सब, हम सब बैठे। और 1927 में 26-27 में जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यहां से उठ करके जब नया भवन बन गया और वहां चली गई, तो वहां उन्होंने 1930 तक
स्पीकर के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि उनका पूरा कार्यकाल, इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई और उनका कार्यकाल पूरा वहां पर हुआ। तो दोनों जो ये हमारे विरासत के ये जो हमारी जड़ें हैं, इनका जो संबंध है वो बहुत गहरा है। और इतना ही नहीं है, पहले लोकसभा के स्पीकर को चुने हुए इस वर्ष पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं, 24 अगस्त 2025। ये हमारी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे लोकतंत्र को रिकंसाइल करना, इंट्रोस्पेक्टिव उसके बारे में एक मंथन करना और उससे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि 100 वर्ष जो है वो भी एक उत्सव का एक केंद्र बने, उत्सव के रूप में 100 वर्ष को मनाया जाए। आप सबको जानकर के खुशी होगी कि इसी सदन में जहां आप बैठते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 5 घंटे जिन बेंचेस से हम और आप बोलते हैं, उन्हीं बेंचेस पर खड़े होकर 5 घंटे अपनी तकरीर दी थी 1918। और जब वो 5 घंटे बोल रहे थे तो जो विजिटर्स गैलरी है हमारी, जिसको आज एलजीज गैलरी कहा जाता है, उस गैलरी में महात्मा गांधी जी विद्यमान थे। 5 घंटे उनको सुनने के लिए आए। अब सोचिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिस विजिटर्स गैलरी में बैठ करके उस सदन में बोलने वाले सदस्य के विचारों को सुन रहे हैं, हमारा सौभाग्य है हम उसका हिस्सा। और इस लिविंग हेरिटेज के सपने को भी हम पूरा करेंगे जिस पर हमने काम शुरू किया। विरासत के साथ विकास आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा सदन पूरा उखड़ा हुआ है, काम चल रहा है। और जब आप जुलाई में यहाँ आएंगे मानसून सत्र में, तो आप देखेंगे कि इसका एक नया रूप होगा और ये डिजिटल पेपरलेस दिल्ली विधानसभा बन चुकी है। और उसके लिए तेजी से काम हो रहा है और हम अपने टारगेट को समय पे अचीव कर लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जब आप आएंगे तो 500 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग चुका होगा और उस दिन हम सबको खुशी होगी जब सदन चल रहा होगा और उसमें चलने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लाइट सब सोलर पे चल रही है। तभी दिल्ली की विधानसभा पूरे देश के सामने एक उदाहरण बन चुकी है। इसी तरह एक लंबी सूची है, सब पर बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड आएगी, इसमें सबका जिक्र है। आदरणीय विजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को आज इस क्षण का साक्षी बनने के लिए उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं विजेंद्र जी को। विजेंद्र जी बहुत इनोवेटिव व्यक्ति हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो दिल्ली की विधानसभा में अध्यक्ष के नाते जब विधानसभा का संचालन आप करते हैं या आगे भी करेंगे, तो वो जो लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं और जो कानून हमें इस बात के लिए कहता है, उसको आधार पे रख के आदरणीय विजेंद्र जी काम अभी तक भी किया है और आगे भी उसी नाते करेंगे। मैं इस बात को इस तरह से भी कह सकता हूं कि जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो विजेंद्र जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो हम सब इनके पास जाते थे जो नए पार्षद बने थे कि भाई साहब क्या करना है, हमें तो पता ही नहीं कैसे करना चाहिए। हाउस में मैं तो पहली बार था, हमारे जैसे पहली बार के सदस्य काफी थे,
और मेरे को चेयरमैन एजुकेशन भी बनाया था, आदरणीय अध्यक्ष जी थे उस समय। तो इन्होंने एक हमारे जो पार्षद दल था उसकी एक बैठक रखी कि मैं, और उसमें ये स्वयं आए। मुझे ध्यान है उस दिन इनके हाथ में डीएमसी का एक्ट था, और जो उस दिन हमारी ट्रेनिंग हुई वो आज तक मुझे लोकसभा में भी काम करने में रास्ता दिखाती है कि आपको, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान समिति ने जो संविधान की रचना की थी उसमें संचालन ऑफ द हाउस, चाहे वो निगम हो, विधानसभा हो, संसद हो, उसके संचालन के लिए सही तरह से नियम कानून बनाए थे। और यही बात विजेंद्र जी ने हमें सिखाई, और वो आज भी हमें संसद में भी काम करने में मदद करती है। तो मैं समझता हूं कि जब हमारा गुरु या हमारा टीचर इस विषय पर स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष के नाते विधानसभा का संचालन करते हैं तो वो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। उसमें विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जो अध्यक्ष जी को उनको मौका देना चाहिए, जो वो पिछले 10 साल से जब दूसरी दल की सरकार थी तो वो नहीं देते थे। मैंने एक भी वो इंसिडेंट इस 100 दिन के अंदर नहीं देखा जो पिछले 10 साल हम लगातार हर विधायकी सत्र में देखते थे। तो इस बात के लिए मैं उनके बड़प्पन की भी दाद देता हूं और उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि राजनीतिक बातों से ऊपर उठ के आदरणीय विजेंद्र जी ने लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानते हुए, विधानसभा के सदन की मर्यादा को रखते हुए अपोजिशन को भी पूरा मान मर्यादा और समय देते हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और आज उसी परिसर में इस कार्यक्रम में उपस्थित भी हुए हैं। तो ये एक लिविंग हेरिटेज होगा, इसको हेरिटेज की तरह संवारना, और ये आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उन जनरेशन्स के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा, मैं ऐसा मानता हूं।